सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइब्रिडेशन। कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको कल एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? क्या निकालते थे हम उसमें? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालते थे। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 आते थे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती थी? sp। अगर टोटल पेयर 3 आते थे sp2। अगर टोटल पेयर 4 आते थे sp3। अगर टोटल पेयर 5 आते थे sp3। p तो खत्म हो गया, अब d शुरू कर दो, d। टोटल पेयर 6 आते तो sp3 d2 और 7 आ जाए तो sp3 d3। यही था। इतनी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे जो आपको पढ़नी है। ठीक है, सबको समझ में आया ना ये? ओके, तो अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैंने आपको कल एक और बात बताई थी कि जब कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो sp। sp3 कौन बोला? 3 मुझे अपने हवा से सुनाई दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है C2H2। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लूं मैं। अगर तो 2 कार्बन है इसमें, 1 2, H कितने हैं? तो एक H यहां पे है, एक H यहां पे है, और यहां पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल बॉन्ड। बच्चे एक बार ना इस रफ स्ट्रक्चर से भी मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं, ध्यान देना कैसे। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए, दिस इज एंड दिस इज, ये कहानी होगी इसकी। सिग्मा बॉन्ड हमेशा कौन से ऑर्बिटल के बीच में बनता है? सब, हर किसी के बीच में बन सकता है वो। लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है? अनहाइब्रिड। इसका मतलब इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इधर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप हुए, पाई बॉन्ड बनाई है जिन्होंने। समझ में आया? ये वाला बॉन्ड कैसे बना होगा? कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड के बीच में। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है? 1s। तो हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडेशन कौन सी होगी वो भी आपको पता है ना? दो ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडेशन? sp और sp। समझ में आया? ये बॉन्ड कैसे बना? कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन का 1s। ये बॉन्ड कैसे बना? कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन का 1s। और ये बीच वाला बॉन्ड कैसे बना? इसका भी sp हाइब्रिडाइज्ड और इसका भी हाइब्रिडाइज्ड। और ये कैसे बना? कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड और कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला पाई कैसे बना? कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड और कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड। ऐसे ही बननी है बॉन्ड्स। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कार्बन लिखता हूं, एक फर्स्ट कार्बन ले लेते हैं। क्या आएगी उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी बोलिएगा। 1s2 2s2 एंड 2p2, यही आएगी। ये आ गया 1s2, ये आ गया आपका 2s2, और ये आ गया बच्चे 2p2। दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 2px, 2py एंड 2pz। समझ में आया? अब कार्बन कौन सी स्टेट में आएगा? जल्दी बोलिएगा। एक्साइटेड स्टेट में आके वो क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे डाल देगा। क्या हो जाएगा? 1, ये 1s2 होगा पूरा का पूरा। यहां पे क्या हो जाएगा? 2s1, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये 1 2 मैं नहीं लिखता हूं फार, ठीक है। ये कौन सा है? 2px। ये कौन सा? और ये कौन सा? सबको समझ आ रहा है? अब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डाल चुका है तो ये हो जाएगा 1 हो गया। अब इन चारों ऑर्बिटल को आपने मिक्स करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है हाइब्रिडेशन कौन सी हाइब्रिडेशन है। तो अब आप सिर्फ sp मिक्स करोगे। एक s और कोई, इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है, पता ना आपको? तो आप लोग इन तीनों में से कोई एक मिक्स करवा सकते हैं। समझ में आया? तो आप एक काम करो, एक s का और एक p का मिक्स करवा लो। मैंने ये किया, देखो इधर ध्यान से। हमने क्या किया? एक सेकेंड बच्चे, मंडे से। तो एक s और एक p आपने क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। और इन दोनों की अब एनर्जी क्या हो गई है? बराबर। इन दोनों को आप अलग से भी बना सकते हो बच्चे। बना लिए दोनों को। कितने मिक्स हुए? 2 नए बन गए। इसका नाम क्या है? sp, और इसका नाम भी क्या है? अब बात समझ में आई?
सबको समझ में आया? ये दो कौन से बच गए? इसका मतलब पहले वाले कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड है और दो हाइब्रिडाइज्ड है। इनको बना लो पहले। तो समझ में आया कैसे बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड वाले? ये आ गया पहला कार्बन, बनाओ हाइब्रिडाइज्ड वाले। कैसे बनता है एसपी? एसपी तुमको सिखाया था ना मैंने कैसे बनता है। दो मिक्स हुए तो दो नहीं बनेंगे, तो एसपी ऐसे बनता है, कार्बन एक एसपी और दूसरा एसपी, ऐसे ही था। सबको समझ में आया? इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें डाल दो और एक इसमें डाल दो। सबको समझ में आ गया? पक्का? ओके, सबको क्लियर है ना यहां तक? अब पहले वाले कार्बन के दो हाइब्रिडाइज तो आपने बना लिए, अब दो और भी है ना उसमें। कौन से हैं दो और? वो भी बनाओ। और अनहाइब्रिडाइज में पूरा ऑर्बिटल बनता है, पूरा पी बनता है, डबल मतलब पूरा लोब, दो लोब्स बनते हैं अनहाइब्रिडाइज में। कौन सा अनहाइब्रिडाइज है बताओ? 2py और 2pz बना लीजिए उसको। ये आ गया एक, बना लिया। और एक कौन सा था? वो भी बना लो। समझ में आ गया? कितने कितने इलेक्ट्रॉन है उनमें भी? एक एक है, वो भी बना लो। एक, हाँ बच्चे एक लोब बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। अब p अनहाइब्रिडाइज्ड है तो p कैसा दिखता है आपको? डंबल शेप दिखता है ना, तो वो पूरा बनाना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज होने के बाद वो ऐसा होता है, अनहाइब्रिडाइज पूरा बनता है। समझ में आ गया? ये आ गया पहला कार्बन। ये पहला कार्बन आपने बना दिया। अब सेम दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं? दूसरा कार्बन भी बना लो इसके सामने। क्या होगा बच्चे सेकंड कार्बन? सेकंड कार्बन ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp, और ये भी, और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये कौन सा था? 2py, और ये कौन सा? और ये दोनों कौन से? अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हो गया? अब आ जाओ दूसरे कार्बन पे, यहां पे बना लो। उसके पास भी दो हाइब्रिडाइज्ड वाले होंगे, बनाओ वो दो हाइब्रिडाइज्ड वाले, एक और दो। बना लिए? क्या नाम है इसका? और इसका नाम भी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? एक। बना लिया हमने। अब ये वाला बॉन्ड जो बना ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? तो उनकी एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। क्या नाम होगा इस बॉन्ड का? हम नहीं, सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन? हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 1 ओवरलैप विद sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन नंबर 2। समझ में आ गया? ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके पास भी कितने अनहाइब्रिडाइज्ड वाले हैं? जल्दी बोलना। दो है ना? कौन से? py और p, बना लो उसको भी। एक, दो, और एक और भी है इसके पास। बना लिया? इनमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक। बना लो वो एक एक इलेक्ट्रॉन। बन गया? अब बताओ मुझे यहां पर कैसी ओवरलैपिंग होगी? यहां पर ओवरलैपिंग कैसे होगी? साइड वाइज। ये रेड वाला रेड के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब 2pz किसके साथ करेगा? 2pz के साथ। ये कौन सा था? 2py। तो ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, तो आपने बस उसको ऐसे दिखा देना, ऐसे ऐसे, यहां पर भी ऐसे और ऐसे। ठीक है? और ग्रीन वाला जो मैंने बनाया वो किसके साथ? ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ऐसे और ऐसे। तो एक पाई बॉन्ड ऊपर बन गया और एक पाई बॉन्ड नीचे बन गया। समझ में आ गया आपको? अभी तक मैंने इसमें एटम जोड़े हैं, सिर्फ दो कार्बन को जोड़ा है अभी तक। ठीक है ना? दो कार्बन आपस में कैसे जुड़े? दो कार्बन आपस में कैसे जुड़े? एक कार्बन का sp हाइब्रिडाइज दूसरे कार्बन के sp के साथ क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। समझ में आ गया? अब आपने क्या करना है, जो इसमें दूसरा एटम था उस पर आ जाओ। कौन सा है दूसरा एटम इसमें? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो और ये देखो कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है। जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। समझ में आया? किसके अंदर है बच्चे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s1। तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? s के अंदर। बस उस s को अब वहां पे ओवरलैप करवा दो, तो क्या होगा? यहां पे आ गया एक s और एक s यहां पे आ गया। ये आ गया 1s ऑफ
हाइड्रोजन, यहां पर भी 1s ऑफ, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक। ये भी कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, क्योंकि एक्सिस पे जो भी बनते हैं वो कौन से होते हैं, सिग्मा। तो दिस इज आल्सो ए सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो ए सिग्मा। सो दिस इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथीन, इथीन नहीं सॉरी इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो इसका नाम था इथाइन। बोलो आपको समझ में आ गया? अब आपको इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप बोलोगे सर ये ऐसा बनेगा, बहुत सिंपल सा, ये कार्बन है, ये एक और कार्बन है, ये आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़े? पहले कार्बन का sp और दूसरे कार्बन का sp, ठीक है। फिर एक बॉन्ड और बना, यहां पे कौन आया, हाइड्रोजन, और यहां पर भी कौन आया, अब हाइड्रोजन का कौन सा 1s और कार्बन का कौन सा sp, हाइड्रोजन का कौन सा 1s और कार्बन का कौन सा, ये ओवरलैप हो गए, यही हुआ था ना। अब एक बॉन्ड यहां पे बना और एक बॉन्ड यहां पे बना। ये वाला बॉन्ड कैसे बना, sp और sp वाला बॉन्ड कौन सा था, बीच में जो होता है sp और sp। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कैसे बना था, कौन सी ओवरलैपिंग है, अनहाइब्रिडाइज्ड। आप बोलोगे 2py और 2py, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, यहां पर भी 2py और 2pz, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। समझ में आ गया? कहां पे, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, तो क्या आएगा, हाँ यहाँ पे y आएगा ना यार, y और y ओवरलैप हो गए तो यहाँ z और z हो जाएगा। हाँ सही, सबको समझ में आया? सो दिस इज द हाइब्रिडेशन ऑफ C2H2। मैंने आपको तीनों मॉलिक्यूल कराए, C2H6, C2H4 एंड C2H2। समझ में आया? और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तीनों में से कोई ना एक बोर्ड में पूछेंगे, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में भी आ सकता है, ठीक है। अभी मैं और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपको तीन तरह के हाइब्रिडेशन तो समझ में आ गई ना, कौन सी कौन सी, पहली नहीं उसको छोड़ो, sp समझ में आई, sp2 समझ में आई, sp3 समझ में आई, डी वाली मैंने अभी आपको नहीं कराई। अब हम डी वालों की भी एग्जांपलें करेंगे, इसको आप नोट कर लो फटाफट से। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनिया, NH3। बच्चे कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, NH3, ठीक है। उसकी हाइब्रिडेशन को समझेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3। इसको मिटाऊं पहले मैं, ये नोट कर लिया आपने, ये आप घर से भी तो करके आए थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अमोनिया के साथ। देखो बेटे यहां पर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, NH3। मुझे आप लोग बताओ अमोनिया की हाइब्रिडेशन क्या आएगी, बताया था ना कल मेथड आपको मैंने। सो 1 टोटल पेयर निकाल दो बस, 1/2 इंटू कितना आएगा अभी, आप बताओगे कितना, 5, क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते, प्लस 3, दैट कम्स टू बी 4। 4 मतलब 4, एक S और 3 P। कौन सी हाइब्रिडेशन आ गई? तो जब भी आप अमोनिया ड्रॉ करोगे तो हाइब्रिडेशन कौन सी बनाना, वैसे ही करना जैसे ये किया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। क्या आएगी ग्राउंड स्टेट में, 1s2 2s2 एंड 2p3। समझ में आया? सबको क्लियर है या नहीं, पक्का? सबको क्लियर है? ओके, 1s2 2s2 2p3। बनाओ इसको ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। क्या आएगा, 1s में कितने हैं, 2, 2s में कितने हैं, 2, और p में कितने हैं, 3। 1 2 3। समझ में आया? अब इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, बोलो जल्दी से, sp3। बच्चे कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है ये बताओ, तो 3 तो उसमें पहले से अनपेयर्ड हैं, है या नहीं? लेकिन आपको मिक्स तो करवाना पड़ेगा ऑर्बिटल को, तो आप इन चारों को मिक्स करा लोगे, लेकिन एक जो है वो पेयर्ड रहेगा, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। समझ में आए मेरी बात? अब आप क्या करने वाले हो, इन चारों, इसका नाम क्या था, 2s2, ये 2px1, ये 2py1 और ये 2pz1। अब आपने ऐसे कर दिया, अब चारों को एक साथ बना लो,
क्या अभी तक मैंने एटम जोड़े इसमें? नहीं। 1 2 3 4 सब एक जैसे हो गए, लेकिन पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में। सबको समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है? 3। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। तो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए? 4। अब उनको ड्रॉ कर लो। कैसे करते हैं उनको ड्रॉ बच्चे, जल्दी बताना। यहां पे n सेंट्रल एटम, 4 ड्रॉ करने। कैसे बनते हैं वो? 1 2 3 और 4, ऐसे बनाते थे। बन गए बच्चे 4। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सब में, ये बताना पहले। समझ में आया ये बच्चे आपको? कौन सी हाइब्रिडेशन हुई इसमें? एक्साइटेड स्टेट की नहीं, यहां पे लिख देना एक्साइटेड स्टेट, बट एक्साइटेड स्टेट में उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं डाला है, बस हाइब्रिडाइजेशन करवाई है। ये चारों मिक्स हो गए। अब मुझे बताओ ये 4 नए जो बने, 1 2 3, सबका नाम क्या है? sp3 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 और sp3। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है या नहीं? सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले वाले में 2 यहां डाल दो। क्या ये बॉन्ड बना सकता है? बॉन्ड तो तब बनाता जब इसमें क्या होता? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो पेयर्ड है, ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बॉन्ड बनाएंगे ये 3। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? एक 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 डाल दो, एक एक और एक। ठीक है बच्चे, अब इनके साथ जिसको जोड़ना है वो ले आओ। कौन है जुड़ने वाले? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप होता है? 1s1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक एस यहां, एक एस यहां और एक एस यहां पे। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। समझ में आया? पाई क्यों नहीं है ये? क्योंकि पाई, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो इसमें एक हाइब्रिडाइज्ड वाला है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है। ये कौन सा था? 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन। और ये कौन सा था? sp3। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है, ये अमोनिया बन गया ना हमारा, मुझे बताओ नाइट्रोजन ने बॉन्ड्स कितनी बनाई? 3। और एक पेयर उसके पास ऐसे ही बच गया फ्री में, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। इसका मतलब वो लोन पेयर है। कौन सा पेयर है? लोन पेयर वो पेयर होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। होते वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा आपका। देखो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे आप लोग? यहां पे क्या आ गया सेंटर में? एन, एक बॉन्ड H के साथ, दूसरा बॉन्ड H के साथ और तीसरा बॉन्ड, और एक उसके ऊपर ऐसा ही लोन पेयर बच गया। आप इसको ऐसे ऑर्बिटल में दिखाना चाहो तो भी ठीक है, और अगर आप यहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो तो भी सही है। समझ में आया आपको? तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ अमोनिया। सबको क्लियर हो गया? अमोनिया में कितने लोन पेयर्स होते हैं? लोन पेयर्स, पेयर एक ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आते जाएंगे ना, तो मैंने पहले भी बताया था, लोन पेयर आपके मॉलिक्यूल की सिमेट्री को खराब करेंगे। फिर वो मॉलिक्यूल रेगुलर नहीं रह पाएगा, इररेगुलर होता जाएगा। तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, इररेगुलर शेप नहीं बनेगी इसकी, इररेगुलर शेप बनेगी। लोन पेयर क्या करते हैं बच्चे? रिपल्शन कॉज करते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन ना लोन पेयर के बीच में ही होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। ठीक है, दूसरी रिपल्शन किसके किसके बीच में? ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ये लोन पेयर और ये, तो दूसरी रिपल्शन होती है बॉन्ड, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे वीक रिपल्शन होती है बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। समझ में आया आपको? अमोनिया की शेप हमने बना ली। हाइब्रिडेशन कौन सी आई इसकी? sp3। और एक क्या बचा इसमें? लोन पेयर। ठीक, जल्दी से इसको भी नोट करो। बना लिया सबने? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे। ये मिटा दूं ना मैं? ओके,
देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपका कभी एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, सॉरी 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाए तो कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी? sp3 और d, है ना, sp3d1। ये कैसा दिखेगा आपको, इसके शेप कैसा होगा? तो आपने क्या करना है बच्चे, टोटल 5 यूज हुए ना इसमें, तो आपने एक ऑर्बिटल यहां ड्रॉ करना है, एक sp3d, ये आपका दूसरा sp3d, ये आपका तीसरा sp3d, एक आपने यहां बनाना है sp3d और एक आपने यहां बनाना है sp3d। समझ में आया? यानी सिंपल सी बात है, आपने बच्चे एक ट्रायंगल बना लिया, एक ऑर्बिटल ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, और एक अबव द प्लेन बनाना है और एक बिलो द प्लेन बनाना है। समझ में आया आपको? देखो ट्रायंगल बनाया ना मैंने, एक अबव और एक बिलो, एक इधर और एक इधर। दिस इज द शेप ऑफ sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ गया? 5 होते हैं ना वो, तो 5 आपने ऐसे बना लिया। और यहां पर कौन आएगा? सेंट्रल एटम जो होगा आपका, जिसके ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो। एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं। लाइक मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बच्चे p, f और 5। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ p, f, 5? सो आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद है? लगाओ, टोटल पेयर इक्वल्स टू 1/2 इंटू फास्फोरस में कितने होते हैं? 5 प्लस ग्रुप कितने जोड़े हैं? कौन सा होगा तो काउंट नहीं करूंगा। 5 इज इक्वल्स टू 5, टोटल कितना है? 5। तो एक s का, p के कितने? 3 और d के कितने? 1। हो गई sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब pf5 की कौन सी हाइब्रिडेशन होनी है? sp3d। चले बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। लिखो बच्चे, फास्फोरस का, फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p3, यही आएगा। बोलो जल्दी से। 2 तो 4 6 10 2 12 और 3 15 हो गए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 ही तो होता है। इसके आगे बच्चे डी भी होता है 3 वाला, लेकिन वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया आपको? ओके, अब लिखो इसको ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। ऑर्बिटल में ना आपने सिर्फ बैलेंस ऑर्बिटल दिखाना होता है। कौन सा है इसका बैलेंस ऑर्बिटल? 3 वाला। तो 3 वाले जितने भी होंगे वो आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बना देने। तो यहां पर कितना लिखूं? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3p में कितने? 1 2 और 3। ये आपका 3p x1 है, 3p y1 है और 3p z1 है। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। बना लिया। फिर आ जाओ डी वाला भी बना लो, लेकिन डी वाला फिलहाल क्या है? खाली। कितने ऑर्बिटल है उसमें? 5। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, सारे के सारे खाली। यहां तक सबको समझ में आया? ये आपका 3d 0 है। अब मुझे बताओ फास्फोरस के साथ कितने एटम जुड़ने के लिए आ रहे हैं? तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? लेकिन अभी कितने अनपेयर्ड है? 3। अनपेयर्ड कितने? 3। चाहिए कितने? कैसे होंगे 5? पता चल रहा है आपको? क्या बताओ कैसे? 3 का इलेक्ट्रॉन एक एक्साइड होकर 3d में चला जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन जब आप एक्साइड करोगे तो सेम एनर्जी में एक्साइड होते हैं, मतलब सेम शेल में एक्साइड होते हैं। 3 का इलेक्ट्रॉन 3 में जाएगा, 4 का इलेक्ट्रॉन 4 में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 का इलेक्ट्रॉन 5 में चला जाए। समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे? 3s का एक इलेक्ट्रॉन उड़ाकर कहां ले जाओगे? 3d में। आप लिखोगे फास्फोरस इन द एक्साइटेड स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर? 1। समझ में आया? इन सबको मिक्स कर दो। कर दिया मिक्स? ये s का था, ये p के थे और ये d के थे। बताना कौन से मिक्स हुए? s का 1, p के 3 और d का 1। कितने ऑर्बिटल हुए टोटल? 5।